हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, क्योंकि देखो इसका Q3 का जो नंबर आते हुए दिखाई दिया है और यहाँ पे नंबर हम लोग को जानना जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि मतलब लोग यहाँ पे आपको आईपीओ के लिए तो अप्लाई किए थे, लेकिन बहुत कम ही लोगों को यहाँ पे मिला और साथ साथ यहाँ पे जिनको मिला उनको तो यहाँ पर एक अच्छा गेन देखने को मिला। ठीक है, वो तो हम लोग यहाँ पे देखें, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे एक हाई प्राइस पे भी स्टॉक को बाय किए हुए हैं और उनको यहाँ पे जो जानना है कि कैसा यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे नंबर देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर जो आते हुए दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से जो यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पर आपको हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ग्रोथ तो है। ठीक है, क्योंकि देखो 1124 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 1289 करोड़ का यहाँ पे जो है सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन दिखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में जंप दिखने को मिल रहा है 148 करोड़ से बढ़ करके 170 करोड़ का यहाँ पे नंबर है। तो क्या यहाँ पे नंबर खराब है या फिर नंबर सही? तो देखो मैं बता दूं कि इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों? देखो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पे मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दिया है और यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट डे में इसका यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेट ही कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी और उपाय नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या टाटा टेक्नोलॉजीज में यदि मौका मिलता है तो क्या बाई करना सही रहेगा, तो उससे पहले आपको इस कंपनी के बिजनेस को सही से समझना पड़ेगा। देखो मैंने बताया हुआ है कि इस कंपनी का कैसा बिजनेस है, बिजनेस में कोई भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, एक ग्रोथेबल बिजनेस है। हाँ बस यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है, जो टाटा टेक के ठीक है जो मेन जो इनके कस्टमर है ना वो यहाँ पे आपको टाटा ग्रुप के ही है, मतलब टाटा मोटर आपका हो गए। तो इनके मेन जो कस्टमर यदि आप देखो लिस्ट में तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाटा के ग्रुप के ही यहाँ पे जो कस्टमर है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग इसमें क्वेश्चन मार्क तो जरूर से यहाँ पे आपको उठाते हैं, लेकिन ऐसे मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बिजनेस में फॉल्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये सब को देख करके टेंशन यहाँ पे नहीं लेंगे, आराम से यहाँ पे निश्चिंत होकर जो है होल्ड करके चलेंगे। बाकी ये एक शॉर्ट वीडियो था, तो बाकी जो डाउट बच्चे वो कमेंट में जरूर से पूछना। बाई होल्ड सेल देखो ये आप किसी से नहीं पूछो, ठीक है, कि बाई करे होल्ड करे सेल करे नहीं, बस आप खुद से इसके बारे में समझो कि क्या कंपनी का हर कुछ का नंबर यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि हाँ ईयर ईयर ग्रोथ। देखो होता क्या है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको ईयर ईयर तो यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन मान लो कि इसको मार्केट जो पीट देता है तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगता है कि भाई नंबर जो है ना वो यहाँ पे खराब आया है, यहाँ पे बहुत खराब नंबर है। ऐसा नहीं है। देखो मैं बता दूं यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख करके ये समझ जाते हैं कि नंबर खराब है, नहीं। अब जैसे कि मान लो मार्केट को उम्मीद था यहाँ पे कि 10% का जो है कम से कम भाई सेल्स में जंप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर आपको आता है 8% का जंप करके, तो क्या ये यहाँ पे नंबर खराब हो गया क्या? नहीं, ग्रोथ तो हो रहा है ना। हाँ बस जो उम्मीद से थोड़ा सा यहाँ पे कम नंबर देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग ये हमेशा कभी नहीं समझेंगे कि यदि मार्केट उस चीज़ को गिरा रहा है मतलब कि नंबर बहुत ही खराब है। हर कुछ को सही से देख करके समझ करके तो ही खुद से फैसला यहाँ पे लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है वेदांता लिमिटेड। इसका भी यहाँ पे Q3 का नंबर आते हुए दिखाई दिया आज के दिन, और यहाँ पे नंबर चेक करना बनता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेदांता में एक यहाँ पे अलग से ही प्रेशर है, खास तौर से डेब्ट के रिगार्डिंग। और उसके बाद तो यहाँ पे कंपनी ने जब आपको डीमर्जर का जब यहाँ पे आपको अनाउंस किया था तो फिर वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जो है टारगेट दे रहे, तो कोई ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दे रहे थे आपको सेल करने के लिए, तो कोई दे रहा था यहाँ पे बाई करने के लिए, लेकिन ये सब को जो है देख करके फिर यहाँ पे कोई फैसला यहाँ पे नहीं लेना था, और इसलिए मैंने उसने बोला था कि आप यहाँ पे होल्ड करो। हाँ मैंने बोला था कि आपको फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आज भी आपके साथ वही पॉइंट ही शेयर कर रहा हूँ, जब तक इसका लेवल 290 के ऊपर ना जाए तब तक आप लोग को यहाँ पे वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे नंबर देख लेते हैं कि यहाँ पे नंबर कैसा निकल के आ रहा है। तो जो यहाँ पे सेल्स है, सेल्स में यहाँ पे 34,000 करोड़ से बढ़ करके 35,000 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। मतलब लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी फ्लैट नंबर है, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पे 38,000 से यहाँ पे घट चुका है नंबर। उसके बाद देखोगे यहाँ पे एक्सपेंस, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स था सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी था, लेकिन इसके पिछले क्वार्टर में खर्च में कंट्रोल देखने को मिला था, जो इस बार हम लोग ये बोल सकते हैं कि खर्च में कंट्रोल नहीं है जिस तरह का सेल्स है।
उसके बाद देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपको 3091 करोड़ से बढ़ करके 2868 करोड़ का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ प्रॉफिट में। और देखोगे यहाँ पे क्वार्टर में, तो यहाँ पे जहाँ पर इसके पिछले क्वार्टर माइनस में देखने को मिल रहा था, वो इस बार यहाँ पे प्लस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नंबर सही आया या फिर यहाँ पे खराब है, उसका यहाँ पे क्या वजह है, क्या करे क्या ना करे, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे फिर से पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। ये मार्केट ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे नंबर कैसा है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे का वेट करेंगे, जो यहाँ पे मंडे को ओपन होते हुए करेगा। ठीक है, तो बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसे गलत फैसला यहाँ पे मत लेना। देखो यहाँ पे जो सबसे मेन जो फॉल्ट है ना, वो यहाँ पे कंपनी का है प्लेज परसेंटेज। ठीक है, जो यहाँ पे गिरवी जो शेयर है वो यहाँ पे 100% देखने को मिलता है, और यही चीज़ जो है लोग देख करके डर जाते हैं, और यहाँ पे डरना भी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कंपनी के पास आपको मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि सारा जो स्टेक है वो यहाँ पे प्लेज देखने को मिलता है, मतलब गिरवी देखने को मिलता है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है, और इसलिए लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं। देखो बहुत से लोग यहाँ पे बस जो डिविडेंड को देख करके यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखो डिविडेंड को देख करके जब ये सोचते हो कि भाई कंपनी सही है, यहाँ पे पैसा बनते हुए दिखाई देगा, तो ये सब सोच कर पैसा मत लगाओ। यदि वो यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, ठीक है, तो फिर पैसा आपका ऑलमोस्ट 4 से 5 सालों के लिए जरूर से फंस जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को सही से समझ लेना। देखो यदि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेना, तो हम लोग यहाँ पे 5 साल का चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, देखो 400 का यहाँ पे प्राइस था, मान लो कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है 400 के प्राइस में या फिर 350, 370, 80 के प्राइस में यहाँ पे जरूर से बाय किए होंगे। तो क्या आज उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? तो उनका यहाँ पे लॉस ही तो हो रहा है ना। हाँ, बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो डिविडेंड भी बहुत मिलते हुए दिखाई दिया। हाँ सही बात है, डिविडेंड आपको मिला है, लेकिन क्या आप यहाँ पे लॉस में बुक करोगे? नहीं, आप लोग हमेशा सोचोगे कि कम से कम कुछ तो प्रॉफिट हो जाए, तो ही तो हम लोग यहाँ पे निकलेंगे ना। तो आपका जो मेन जो अमाउंट है वो यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इसलिए ये सब को देख करके आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, या फिर डिविडेंड हो या फिर कुछ बोनस हो या फिर स्टॉक स्प्लिट हो। तो इसके जो रिगार्डिंग खुद से सोच समझ कर लो फैसला। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब उस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।